अस्सलाम वालेकुम। ये थ्योरम है डिविजिबिलिटी का। इफ़ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। सिंस ए डिवाइड्स बी सो देयर एग्जिस्ट क्यू वन बिलोंग्स टू जी। एक एलिमेंट इस तरह एग्जिस्ट करता है सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए क्यू वन। दोनों साइड्स पे एक्स को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हमें बी के साथ एक्स चाहिए, हमें बी के साथ एक्स चाहिए। First equation also A divides C so there exist Q2 belongs to C such that C is equals to A Q2। C के साथ हमें Y चाहिए तो C के साथ दोनों साइड्स पे Y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 BX प्लस CY दोनों प्लस हो रहे हैं तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं। दोनों इक्वेशंस को BX प्लस CY इज इक्वल्स टू AQ1 X प्लस B AQ2 Y। A को कॉमन ले लेते हैं। ये दोबारा मैंने इसलिए किया है कि पिछली वीडियो में ये नहीं बताया मैंने कि ए किस तरह डिवाइड करता है राइट हैंड साइड को। देखें ए डिवाइड करता है जिस तरह एक एलिमेंट है टू डिवाइड करता है टू अपने आप को डिवाइड करता है तो टू को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उससे भी डिवाइड करेगा। देखें जिस तरह टू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 4 को डिवाइड करता है। 2 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो 2 6 को डिवाइड करता है। इसी तरह इसको हमने लिखा है ए अपने आप को डिवाइड करता है तो ए के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो ए उससे भी डिवाइड करेगा। इसलिए ए डिवाइड करता है राइट हैंड साइड को। ठीक है, देयरफॉर अगर ए राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो फिर ए लेफ़्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है ए बी एक्स प्लस सी वाई सो ए डिवाइड्स बी एक्स प्लस सी वाई। तो ये हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है यूक्लिड्स थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम है ये। Let A and B belongs to Z where B greater than 0 then there exists unique Q and R belongs to Z such that A is equals to B Q plus R। एक तो हमें ये प्रूव करना है कि A is equals to B Q plus R और साथ ये प्रूव करना है कि R लेस देन 0 है। और दूसरी चीज़ हमने प्रूव करनी है कि ये यूनिक है, यूनिकनेस अपना प्रूव करनी है इस थ्योरम की कि ये दो जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जी से देन देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर। सिर्फ यूनिक क्यू एंड आर यानी ये यूनिक है, यूनिकनेस प्रूव करेंगे। Let A be the set of all the integers which are of the form a minus bx where x belongs to z। हम लेट करते हैं कि ए एक सेट है इंटीजर्स का जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म के हैं a माइनस बी एक्स। लेट बी बी द सबसेट ऑफ ए एक सेट है और लेट करते हैं कि बी उसका एक सबसेट है। बी उसका एक सबसेट ले लेते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ ए, जो ए के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे कंसिस्ट करता है यानी उसमें सारे नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव नंबर्स हैं। इफ़ ज़ीरो बिलोंग्स टू बी, अगर ज़ीरो बिलोंग करता है बी से देन ज़ीरो इज़ द लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ज़ीरो सेट बी का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। और अगर ज़ीरो बिलोंग नहीं करता बी में तो हम लेट कर लेते हैं कि बी में एक कोई लीस्ट एलिमेंट होगा कोई भी। तो हमने लेट कर लिया है कि वो जो कोई भी होगा वो आर है, सबसे छोटा एलिमेंट जो बी में है वो आर है। इफ़ ज़ीरो डज नॉट बिलोंग्स टू बी देन द सेट बी हैज़ सम लीस्ट एलिमेंट सो इन एनी केस बी हैज़ सम लीस्ट एलिमेंट आर। और हम कह लेते हैं कि ये सबसे ए बी का सबसे छोटा एलिमेंट है। सो आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू वेयर क्यू बिलोंग्स टू जी एंड आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो ये हमने
हम आर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यही पहली चीज़ थी प्रूव करने वाली। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि आर लेस देन बी है, आर छोटा है बी से। नाउ वी हैव टू शो दैट आर लेस देन बी। नाउ सपोज दैट आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी। हम सपोज कर लेते हैं कि आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी है। तो ये हम बी को इस साइड पे ले आते हैं, बी इधर है तो इसको इधर ले आते हैं। आर माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। आर ऊपर निकला था, आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू। इधर आर की वैल्यू पुट करते हैं, ए माइनस बी क्यू। इधर हम बी को कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस वन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, विच इज़ ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ए माइनस बी एक्स। तो ये भी ए माइनस बी एक्स की फॉर्म में है, ए माइनस बी और ये क्यू प्लस वन को हम एक्स सपोज कर रहे हैं और ये पॉजिटिव भी है। सो ए माइनस बी इंटू क्यू प्लस वन बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो बी से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये पूरा बी में बिलोंग करेगा। तो आर माइनस बी, अगर ये सारा बी से बिलोंग करता है तो ये सारा निकला किससे था, आर माइनस बी से। तो आर माइनस बी बिलोंग करता है बी से, कैपिटल बी से, विच इज़ कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन दैट आर इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो ये कंट्राडिक्शन हो गई है कि आर सबसे छोटा एलिमेंट है बी का, क्योंकि ये सबसे छोटा बन रहा है, लेकिन हमने कहा था कि आर सबसे छोटा एलिमेंट है जो बी में बिलोंग करता है। सो आवर सपोजिशन दैट आर ग्रेटर देन इट इक्वल्स टू बी इज़ रॉन्ग। तो हमने जो सपोज किया था कि आर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी है वो रॉन्ग है, दस आर लेस देन बी। सो ए इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड 0 लेस देन आर इक्वल्स टू आर लेस देन बी। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये यूनिक है। रिप्रेजेंटेशन को यूनिक इस तरह हम करेंगे प्रूफ कि हम Q और R लिए थे पहले, अब हम इनकी जगह पे कोई और ले लेते हैं, यानी Q1 और R1 ले लेते हैं और प्रूव करते हैं। ऑन कंट्रेरी सपोज दैट इट हैज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन i.e. इस तरह एक और रिप्रेजेंटेशन इसकी इस तरह हो, a इज़ इक्वल्स टू बी Q1 प्लस R1। ये सेकेंड इक्वेशन 0 लेस देन आर इक्वल्स टू आर लेस देन बी फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा बी क्यू प्लस आर इज इक्वल बी क्यू वन प्लस आर वन। क्यू और क्यू वन को एक साइड पे कर लेते हैं, बी को और आर को एक साइड पे। जैसे हमने बी को कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने मॉडुलस अप्लाई कर लिया है। सिंस बी डिवाइड करता है लेफ़्ट हैंड साइड को, बी लेफ़्ट हैंड साइड को किस तरह डिवाइड करता है कि बी अपने आप को डिवाइड करता है, बी डिवाइड्स बी। तो बी को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उसको भी डिवाइड करता है, और अगर बी लेफ़्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो वो राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। सो बी डिवाइड्स R1 माइनस आर, ठीक है। R1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 0 क्यों है, सिंस R1 माइनस आर लेस देन बी। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉडुलस खत्म, R1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 0, R1 इज इक्वल टू आर, R1 इक्वल है आर के। तो इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हम पुट करते हैं R1 इज इक्वल्स टू R1। तो ये हो गया 0, तो B 0 नहीं हो सकता, तो Q माइनस Q1 इक्वल होंगे 0 को, Q इज इक्वल्स टू Q1, Q इक्वल टू Q1 आया है और R इक्वल्स टू R1 आया है, यानी हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है यूनिक है। चाहे हम R लें, R1 लें, Q लें या Q1, वो यूनिक ही होंगे, इक्वल ही आएंगे, विच कम्प्लीट्स द यूनिकनेस हैंस प्रूव्ड।